कल देखिए हम लोग जो है आपके ओबीसी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग जो है आपका इंट्रोडक्शंस पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शंस पढ़ाया था कि आपको जो है ये हमारा ओबीसी है, उसमें कौन कौन से लेटर हैं, कौन कौन से उससे आते हैं, तो ये सब कल आपने पढ़ा। तो मैंने कल आपको पेज नंबर 2 पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और फ्री एक्सप्रेशन कॉरेस्पॉन्डेंस सब पढ़ाया था। तो उससे हम आगे करते हैं। So it is clear that written communication maintains interdepartmental and interdepartmental link as well as link with the external bodies। यानी कि जो इंटरनेशनल बाहरी और आंतरिक और बाह्य रूप से जो कम्युनिकेशंस है वो दोनों तरह से रिटन कम्युनिकेशंस काम करता है। They depend upon the above mentioned method. While transmitting of written communication, one has to keep important फैक्टर्स इन देयर माइंड्स। ये मैंने आपको यहाँ तक कल पढ़ा दिया था। अब लेटर्स के आपको टाइप बताए थे, सारे यहाँ तक हो चुका है। अब देखिए सैल्यूटेशंस, पेज नंबर 3, मैं अभी आपको इसकी फोटो डालूंगी। पेज नंबर 3 सैल्यूटेशंस। द लेटर विच आर एड्रेस्ड टू अथॉरिटीज शुड बी स्टार्टेड विद द सैल्यूटेशंस। कि जो लेटर्स स्टार्ट किए जाते हैं अथॉरिटीज को, वो जो है आपके बच्चों सैल्यूटेशन से स्टार्ट होते हैं। सैल्यूटेशन मीन्स जैसे सर या मैडम, है ना। सैल्यूटेशन मस्ट यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर टू द लेटर। हियर ए लिस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब ये अलग अलग तरीके से होते हैं इनके। इन्होंने आपको लिस्ट देखो चार्ट दे रखे, बना रखे हैं चार्ट बच्चों कि ये दे रखी है चार्ट। मैं भी आपको इसकी फोटो स्लिप भी डालूंगी, फोटो कॉपी भी डालूंगी इस पेज की। कि इन ऑफिशियल लेटर में मतलब जो सैल्यूटेशंस होगा, रिलेशंस और टर्मिनेशंस, वो हम किसका कैसे यूज करेंगे। अब देखिए रिलेशन क्या है। इन ऑफिशियल लेटर में सर, मैडम, जेंटलमैन, या रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम या जेंटलमैन। इसका टर्मिनेशंस योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। मैंने आपको बच्चों बताया था कि हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्या कहते हैं, देखो पहले ऐसे लिखते थे URS S, तो ये रॉन्ग मेथड है, बल्कि राइट मेथड इज इसी में S लिखा जाता है। ये राइट है, ये रॉन्ग मेथड है। टर्मिनेशंस में या सबस्ट्रक्चर में योर्स, यानी कि आपको कभी भी ऐसे एपोस्ट्रोफी S नहीं राइट करना है, बल्कि आपको डायरेक्ट इसके साथ ही S लिख देना है, योर्स फेथफुल। इसी तरह सेकंड डेमी ऑफिशियल लेटर्स में आप क्या करेंगे, माय डियर, डियर सर जी। जो डेमी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उसमें भी योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, इसी तरह से। स्ट्रेंजर अगर किसी को लिखते हैं, कोई अनजान को, किसी को अनजान को लिखते हैं, हम नहीं जानते उनको, तो डियर सर, योर्स टू मी। उसके बाद एडिटर्स, जब हम लेटर्स टू द एडिटर्स करेंगे तो उसमें सब। बिजनेसमैन डियर सर एंड डियर सर्स, यानी कि अगर हम एक अथॉरिटी को लिख रहे हैं, सिंगल अथॉरिटी को लिख रहे हैं, तो हम डियर सर करेंगे। यदि लेकिन हम काफी सारे उसमें काफी मेंबर हैं तो उसको हम कर देंगे डियर सर्स, ठीक है। सब्जेक्ट, फिर आप जो है उसके बाद में सब्जेक्ट जो भी आपका राइट करेंगे, यानी कि जैसे मैंने आपको लेटर में बताया था कि SUB करके और उसके बाद में जो भी आपका सब्जेक्ट का टॉपिक है। मेन बॉडी ऑफ द लेटर, अब उसके बाद में मेन बॉडी ऑफ द लेटर में आप स्टार्ट कैसे करेंगे, विद रेफरेंस टू योर लेटर आई हैव टू ऑनर टू से इन रिप्लाई टू द लेटर नंबर, है ना, ये सब द सेकंड पैराग्राफ। तो इसमें जैसे भी हमें कि जिसको भी हम लिख रहे हैं, यानी कि जिस अथॉरिटी को हम लेटर लिख रहे हैं, हम उसको इसी तरह से लिखेंगे जैसे भी स्टार्ट करेंगे। टर्मिनेशंस और सबट्रैक्शंस, यानी कि दोनों एक ही चीजें कि जिसमें आपका आज्ञाकारी, जिससे बोलते हैं योर्स फेथफुली, योर ट्रूली, योर सिंसियरली, योर लविंगली। आप लेटर देखो तो आपको मालूम है कि दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। बताया था कि फॉर्मल लेटर्स होते हैं जो कि हम हायर अथॉरिटीज वगैरह को लिखते हैं, इनफॉर्मल जो कि हम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, उन सबको लिखते हैं, तो दैट्स आर इनफॉर्मल लेटर। लेकिन आपके में इनफॉर्मल लेटर है ही नहीं, आपके में सारे फॉर्मल लेटर्स हैं। तो आपको यू हैव रिमेंबर दिस पॉइंट कि आपके सब्जेक्ट, आपके जो सिलेबस में है सारे फॉर्मल लेटर्स हैं, इनफॉर्मल लेटर्स आपके में कोई नहीं है,
ठीक है। उसके बाद ये ड्राफ्टिंग के सारे दे रखे हैं, आपने पीसी की बुक्स में देखिए सारे ही आपके में लिखे कि कैसे आपको ये सब करना है, आई एम एडेड, आई एम सजेस्टेड, जो भी कुछ है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं भी इसकी आपको फोटो डाल दूंगी लेक्चर के बाद, जब ये वीडियो डालेंगे तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये हो गया। अब इसमें देखो इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे हैं कि डिस्क्राइब द मेजर फैक्टर ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस, डिस्क्राइब द डिफरेंट रिलेशन सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरियल, व्हाट आर दी सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, रीजन, आर्गुमेंट्स, फैक्ट, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग। तो ये केवल इंट्रोडक्शन के बेस पर ही आपके ये केवल क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा मतलब केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि हाउ यू राइट अ लेटर, कि आप जो लेटर लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें आपकी ये दे रखी है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं 4, आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। इसमें जो आपका फर्स्ट जो चैप्टर अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ तो उसमें ही आपके क्वेश्चन आंसर जो आएंगे वो सब मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। तो ये जो आपका है ये केवल आपको समझाने के लिए बनाया है कि आप जो है लेटर्स किस तरह से लिखेंगे, कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो वो सब बताने के लिए ये आपके जो है पहला इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है। अब मैंने लेटर्स के बारे में जो आपको काफ़ी कुछ बता रखा है, मैंने पीसी में भी आपको जो लेटर्स हैं, आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स वो सारे बताए थे, एग्जाम्पल भी आपको लिखवाए थे, ठीक है ना। तो उसमें आपका वो आप अच्छी तरह से समझ गए कि लेटर्स कौन से मतलब कैसे कैसे लिखे जाते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है वो सारा फॉर्मल लेटर्स का है कि अथॉरिटीज़ को लिखना है, लेटर्स के कितने बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह में जितने भी सारे टाइप के लेटर्स आए हैं बच्चों, ये सारे आपको आपके इसी से रिलेटेड एग्जाम में भी आपके लेटर्स आएंगे, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफिशियल लेटर, ठीक है ना। अब फर्स्ट चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा, जहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट है, यानी कि जिस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आने शुरू होंगे एग्जाम्स में, तो वो मैं आपका राइट करने जा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर यानी कि है फर्स्ट है आपका, जो फर्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है ऑफिशियल लेटर, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। It is the general form of communication and employed by one office to another office, by one office to another office, one country to another country. Even local bodies also use this form. यानी कि इस जनरल कम्युनिकेशन की जो फॉर्म है ये आपकी डेफिनेशन है इसकी, यानी कि व्हाट इज ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर क्या होता है, तो ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इन दिस जर्नल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन की साधारण फॉर्म है जिसमें कि एम्प्लॉयड क्या करते हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, है ना, वन ऑफिस से दूसरे ऑफिस, और एक देश से दूसरे देश, वन कंट्री से अनदर कंट्री, तो उसमें जो लेटर लिखे जाते हैं दैट इज ऑफिशियल लेटर। इसमें लोकल जो बॉडीज है वो भी इसमें यूज की जाती है। अब है सैल्यूटेशन फॉर ऑफिशियल लेटर, एन ऑफिशियल लेटर विल बिगिन विद वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। अब इसमें जो ऑफिशियल लेटर हम स्टार्ट करेंगे वो हम जो ऑफिशियल जो हम करेंगे उसमें फाइनल टर्म्स है कि सर, मैडम, जेंटलमैन। अब देखिए सर, मैडम, जेंटलमैन, ये 3 फॉर्म हम यूज करते हैं, सर करते हैं या मैडम करते हैं या जेंटलमैन, यही सैल्यूटेशंस में हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल लेटर्स में यही होता है। इनफॉर्मल लेटर में तो माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय सिस्टर, माय ब्रो, आजकल तो शॉर्ट फॉर्म चलती है बच्चों, आप जानते हैं, हेलो सिस, हेलो ब्रो, फ्रेंड को भी आप कैसे भी कर सकते हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड अपॉन यू कि हाउ वुड यू लाइक टू एड्रेस योर रिलेटिव्स, तो इट इज अदर थिंग। बट इसमें क्या करते हैं, जब हम फॉर्मल लेटर्स लेते हैं बच्चों तो हमेशा सर, मैडम और जेंटलमैन से। तो अब इन्होंने कहा कि द सर, द टर्म सर विल बी यूज फॉर मेल इंडिविजुअल, यानी कि जो इंडिविजुअली मेल फीमेल होगा उसके लिए हम सर का यूज करेंगे।
द टर्म मैडम विल बी यूज फॉर ए लेडी, और जो मैडम है वो एक लेडी के लिए यूज किया जाएगा। द टर्म जेंटलमैन विल बी यूज फॉर ए फर्म और ए नंबर ऑफ पर्सन, और जेंटलमैन में जो यूज करेंगे वो किसी फर्म के लिए करेंगे, और जहां पर ए नंबर ऑफ पर्सन हो, जहां पर ज्यादा व्यक्ति हो, तो वहां पर हम जेंटलमैन का यूज करेंगे। ठीक है ना। फ्रेज फॉर ऑफिशियल लेटर, फ्रेज क्या है ऑफिशियल लेटर का। अब इसमें सबसे पहले आप जो आती है, इसमें सबसे पहले ऑफिशियल लेटर का आप स्ट्रक्चर देखिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं स्टूडेंट्स, कि जो स्ट्रक्चर, क्योंकि हर लेटर का स्ट्रक्चर दे रखा है, कि कौन सा लेटर ऑफिशियल लेटर है, इसका स्ट्रक्चर अभी मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में। तो जो भी लेटर दे रखा है उसका जो स्ट्रक्चर दे रखा है बच्चों, उसी स्ट्रक्चर के बेस पर आप लेटर राइट करेंगे। यानी कि उस स्ट्रक्चर में जहां जो चीज दे रखी है वही आपको राइट करनी है। इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है, उसके बाद बता रखा है कि इस नंबर पॉइंट में स्ट्रक्चर के बाद में पॉइंट है इसमें, और उसमें 1 नंबर पे आपको क्या लिखना है, सेकंड नंबर पे क्या लिखना है। तो आप इस तरह से बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। यू मस्ट हैव लर्न दिस थिंक क्लियरली, कि जो टॉपिक में स्ट्रक्चर आपको दे रखा है वही स्ट्रक्चर पे आप लेटर राइट करेंगे। आप इधर से उधर कोई भी चीज नहीं हटाएंगे अपनी तरफ से, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे आपके 6 नंबर या 8 नंबर के लेटर्स आएंगे, और उसमें स्ट्रक्चर का भी दे देंगे कि ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिशियल लेटर, रिमाइंडर लेटर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको स्ट्रक्चर्स को आप बनाएंगे, और उसी के अंदर बड़े बड़े बना के उसी के अंदर वो चीज लिख देंगे। अब हमारा जो है स्ट्रक्चर है ऑफिशियल लेटर का, वो स्ट्रक्चर क्या है देखिए, दीज आर द, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिशियल लेटर। देखिए इसको मैं भी इसके बाद में आपकी वीडियो के बाद में पिक्चर भी आपको भेजूंगी, जो मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ। आप देखिए इसी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ये है स्ट्रक्चर जिस पर आपको करना है। ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर पर ही आप करेंगे। अब मैं फ्रेज फॉर ऑफिशियल लेटर में आपका करने जा रही हूँ स्टार्ट, कि आई एम डायरेक्टेड टू से, आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू will be used by secretaries and secretary of the office by any board and officers of any commission like Union Public Service Commission, New Delhi और आगे किसे चल रहा है, ठीक है, कमीशंस। तो ये जो हम सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी ऑफिस में जो करेंगे, किसी भी बोर्ड में हम किसी भी कम्युनिकेशन में कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब में हम इनका यूज करेंगे। न्यू दिल्ली और द ऑफिशियल ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ एनी स्टेट। Here you make ask a question, why these officers use this phrase। अब आप इसमें पूछ सकते हैं कि ऑफिसर्स इस तरह का फ्रेज क्यों यूज करते हैं। I am directed or say I am directed to request you। The simple answer is that these officers work under the direction or instruction of the government। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, कमीशन और बोर्ड, क्योंकि ऑफिसर्स ये जो आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट और आई जो यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो अंडर गवर्नमेंट और उनके अंतर्गत दिए हुए निर्देशों के से काम करते हैं, इसीलिए ऑफिसर्स इन फ्रेज का यूज करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। The phrase I have to honor to say it means for all heads of the department, collectors, commissioners and others। I have the honors to say का मतलब होता है, इसका मतलब जो डिपार्टमेंट का हेड होता है, कमिश्नर्स होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं और अदर्स होते हैं, तो उनके लिए ये फ्रेज आई हैव द ऑनर टू से यूज किया जाता है। या किसी मिनिस्टर्स को, हमेशा कोई भी मंत्री को, यदि हम मिनिस्टर्स को लेटर लिखते हैं, किसी भी लीडर को लिखते हैं, तो आई हैव ऑनर्स यूज किया जाता है उन लोगों के लिए। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान में रखना बच्चों, कि उनके लिए ऑनर वर्ड का यूज किया जाता है। But the commissioners and collectors may use both the phrase। You can understand the value of this phrase by the following examples। अब ये एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि हम जो है ये कमिश्नर और जो कलेक्टर्स होते हैं
वो भी इन दोनों के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं फ्रेज, और इसकी वैल्यू क्या है, किस लिए हम यूज करते हैं, वो नीचे बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप समझिए इस बात को। मेन थिंग क्या है कि मेन पॉइंट्स क्या है कि आई एम डायरेक्टेड या आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू, वो हम जब हायर अथॉरिटीज को लेटर लिखते हैं तो हम उनको आई हैव ऑनर टू से, यानी कि इससे स्टार्ट करते हैं, इन 3 फ्रेज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हायर अथॉरिटीज होती हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत ये उसके दिए हुए निर्देशों के अनुसार काम करती है। सपोज दीज आर 4 ऑफिसर्स इंडल्जिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मिस्टर नरेश कुमार बंसल। अब इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है, देखो समझो कि सपोज कि 4 ऑफिसर्स हैं और जो कि एक नरेश कुमार बंसल है और उनकी एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए ये चारों ही ऑफिसर्स उसमें इंडल्ज हैं, यानी कि उसमें शामिल हैं, यानी कि उन 4 ऑफिसर्स को नरेश कुमार बंसल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया गया है। अब क्या है मैटर, हु हैड अप्लाइड फॉर द ग्रैंड ऑफिस इंस्टीट्यूशन टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ बुलंदशहर, और किसने की, जिन्होंने की एक उनका अपने इंस्टीट्यूशन है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ बुलंदशहर को उन्होंने ग्रांट के लिए, यानी कि पैसे के लिए लेटर लिखा है, अप्लाई किया है। अब क्या होगा, द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज अनेबल टू टेक द डिसीजंस ऑफ बंसल्स एप्लीकेशन। अब जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज द हाईएस्ट पोस्ट, तो वो उसके लिए ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमेशा लगाए, ऑनरेबल लगाए, तो वो क्या करते हैं, वो मिस्टर बंसल्स की जो एप्लीकेशन है फॉर ग्रांट, यानी कि जो पैसा चाहिए उनको, उसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो डिसीजन लेगी कि उनको पैसा दिया जाए या नहीं दिया जाए। सो ही रेफर्ड द केस ऑफ मिस्टर बंसल टू कमिश्नर and yet the honorable commissioner forward the application of Mr. Bansal to the chief secretary of the state, the appropriate phrase will, यानी कि अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो मिस्टर बंसल की एप्लीकेशन को, जो केस को रेफर किया, किसको किया, कमिश्नर को, और कमिश्नर ने किसको फॉरवर्ड किया, ये चीफ सेक्रेटरी, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को ये मैटर फॉरवर्ड। I have to honor to must say instead I am directed से हो जाएगा, यानी कि जहाँ I have honored to say कर रहे थे वहाँ पर I am directed हो जाएगा, क्योंकि वो उस केस को फॉरवर्ड कर रहे हैं हायर अथॉरिटी से, वो केस नीचे पास होता चला जा रहा है कि अब आप इस केस को देखिए, अब आप इस केस को देखिए ज्योति, तो ठीक है ना, इससे ये पास होता जा रहा है। So now it is clear that the officers of the government can use both the phrase according to the nature of the case. तो ये से सिद्ध होता है कि जो गवर्नमेंट है उसके ऑफिसर जो है फ्रेज के अकॉर्डिंग, जो फ्रेज का यूज करेंगे वो नेचर के अकॉर्डिंग फ्रेज का यूज करेंगे कि किस नेचर का फ्रेज हमें कहाँ यूज करना चाहिए। So now it is clear that the officers of the government can use both the phrase according to the nature of the case. As you already acquainted with the fact that all official letter terminated with yours faithfully, कि ये सारे लेटर जो थे वो समाप्त कहाँ होते हैं, yours faithfully। और बच्चों ऑफिशियल लेटर में देखो yours faithfully इधर राइट हैंड की, इधर लेफ्ट साइड की इधर आया हुआ है, तो आपको वही राइट करना है, इसको इधर से इधर नहीं करना है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको लेटर राइट करना है, उससे अलग इधर उधर नहीं जाना है। ये बात अच्छी तरह से आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो इस चैप्टर में, जो इस बुक में जो फॉर्मेट है दिया गया है लेटर का, वही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लेटर राइट करेंगे, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने पीसी में आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का जो चेंज था, मैटर चेंज हो गया था, तो वो हमने आपको बताया था कि सारी चीज़ें जो है इधर लेफ्ट साइड आ जाती है, राइट हैंड में कुछ नहीं लिखती, तो ये चीज़ को दिमाग से हटा देना, उस समय ब्रेन वॉश कर लेना बिल्कुल, और ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा अच्छी तरह से कि जो फॉर्मेट हमारा इस बुक में दे रखे हैं वो बिल्कुल राइट फॉर्मेट है, और इसी फॉर्मेट के बेस पर आपको लेटर लिखने, चाहे
चीजें आपकी राइट साइड दे रखी है, लेफ्ट साइड दे रखी है, इसमें दोनों तरह दे रखी है, लेफ्ट साइड भी दे रखी है और राइट साइड भी दे रखी है, तो दोनों ही वहीं पर लिखी है जहां पर ये लिखी हुई है। ठीक है, नोट, नेवर राइट योर्स फेथफुली, इट इज रॉन्ग, द करेक्ट फ्रेज इज योर्स फेथफुली, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, बिकॉज द फ्रेज योर्स फेथफुली इज ऑलरेडी अ पॉजिटिव केस है, ये कि पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव है, तो इसीलिए पॉजिटिव यानी कि योर्स लिखा जाएगा आपका, इसमें योर्स अपॉस्ट्रोफी एस वाला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब जितना मैंने आपको देखा जब इसको समझो, एक मिनट आप इसको एक बार स्टडी करिए। अब बच्चों लेटर का स्ट्रक्चर एक बार और देख लीजिएगा अच्छी तरह से बच्चों। एक बार मैं आपको यहाँ पर लेटर का स्ट्रक्चर बना करके बता दें। ठीक है ना, ऑफिशियल लेटर का स्ट्रक्चर देखो बच्चों। अब देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो ब्लॉक बना है वो पॉइंट, ये है नंबर 1, यानी कि किस साइड आ रहा है आपका, इधर। सेम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब मैं यहां से ऊपर ले रही हूँ क्योंकि नीचे का भी आपको उधर उसमें दिखाई ना दे। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, और इसी के ब्रैकेट में आपको आ जाएगा नंबर 9। ठीक है ना, अब ये तो स्ट्रक्चर है, यानी 4 के बाद 5, 6, 7 और 8, 9 एक ही लाइन में आएंगे बच्चों, एक ही लाइन में 8, 9 आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा। ऑफिशियल लेटर हमेशा इसी फॉर्मेट में बच्चों लिखा जाता है, इसी फॉर्मेट में आप ऑफिशियल लेटर राइट करेंगे। अब अगर स्ट्रक्चर आता है ड्रॉ करने के लिए, एग्जाम में आपके आ भी सकता है, स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, और जिस भी लेटर का स्ट्रक्चर आता है आप इसी तरह से ये लेटर्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि आपकी आवश्यकता तो बड़ी होती है, स्टार्टिंग से बनाएंगे। और क्या करना है आपको, क्योंकि इन ब्लॉक का मतलब क्या है, इसमें करना क्या है, हमें ये भी तो राइट करना है, तो आप इन ब्लॉक को थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा, नंबरिंग यहाँ कर दीजिएगा, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वो टॉपिक डाल दीजिएगा जो कि जिसमें क्या है इसका मतलब, यहाँ पर ये टॉपिक डाल दीजिएगा, नंबरिंग यहाँ कर लीजिएगा, ब्लॉक से बाहर नंबरिंग कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि मतलब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि नंबर 1 ब्लॉक में क्या राइट करना है। स्ट्रक्चर एक बार और देख लीजिए बच्चों। नंबर फर्स्ट बॉक्स में, यानी कि इस नंबर फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, द फर्स्ट बॉक्स स्टैंड फॉर द नेम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर ऑफ द लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इसमें आएगा आपका
यानी कि इसमें आपका आएगा सेंडर, यानी कि जो लेटर भेजते हैं। सेकेंड ब्लॉक, द नेम और डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर ऑफ द लेटर फॉर एग्जाम्पल। अब सेकेंड ब्लॉक में आपका क्या आ जाएगा, रिसीवर। एंड थर्ड ब्लॉक, इसमें क्या आएगा, थर्ड ब्लॉक में क्या आता है, रेफरेंस वगैरह जो देते हैं, लेटर्स का नंबर, इसमें आता है रेफरेंस। इसमें आ जाएगा आपका रेफरेंस वगैरह, 1 2 3 जो भी कुछ है लेट रेफरेंस में। और फोर्थ में आ जाएगा सब्जेक्ट इन दिस कॉलम एज वेल एज पुट द सब्जेक्ट वर्ड लाइक द टाइटल, यानी कि 4 में आ जाएगा सब्जेक्ट। फोर में आएगा सब्जेक्ट। फिफ्थ में आएगा सैल्यूटेशन। सिक्स्थ में आएगा आपका जो है, इसमें 6 7 8, इसमें क्या करेंगे आप, रिप्रेजेंट फर्स्ट एंड पैराग्राफ, ये सैल्यूटेशन के बाद आपका पैराग्राफ। सेम, ठीक है ना। इसके बाद इसमें पैराग्राफ आएगा आपका, उसके बाद में आपका, उसमें आपके पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ के बाद आपका इसमें जो है 7 6 7 8 में ये सारी चीजें पैराग्राफ आ जाएंगी। और 9 में आपका आ जाएगा टर्मिनेशंस। ये आ रहा आपका टर्मिनेशंस। इसमें पैराग्राफ, इसमें भी पैराग्राफ, यानी कि मेन बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, मेन बॉडी, लेट मेन बॉडी ऑफ द लेटर। या ठीक है ना। इस एक मिनट, मैडम शायद मैडम ठीक है ना। ये है ऑफिशियल लेटर का स्ट्रक्चर आपका। और इसमें पॉइंट मैं भी इसके बाद में आपको फोटो भेजूंगी, जो आपकी है वीडियो अपलोड तो बेटा शाम आपकी जब भी होगी, लेकिन फोटो आपके पास फेस की आ जाएगी, ठीक है, मैं आपको कर दूंगी। इससे आपको क्या होगा कि बुक्स अगर नहीं है तो भी आपके लिए कोई मुश्किल होगी, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ पहले वीडियो में भी, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझाने के लिए सारा ब्लैक बोर्ड पे आपका है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमें मेन बच्चों को यही आपको हमें दिखाना है कि स्ट्रक्चर में जो पॉइंट जहां पर है, अब मैंने जैसे आपको ब्लैक बोर्ड पर बता दिया कि फर्स्ट आपका जो है उसमें क्या लिखना है। फर्स्ट में टॉपिक सेंडर आ गया, रिसीवर आ गया, रेफरेंस आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिफ्थ में सैल्यूटेशंस आ गया, 6 7 8 में आपके पैराग्राफ यानी कि मेन बॉडी। क्योंकि मैंने कहा ना कि लेटर में कभी भी पैराग्राफ एक नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखिए बच्चों की कभी भी लेटर में पैराग्राफ की स्टार्टिंग से रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम करने के बाद आई वांट टू से, आई वांट टू स्टेट, जो भी कुछ है वो करने, नो, पूरा एक पैराग्राफ आपने ऐसे कर दिया, वो गलत है। हमेशा लेटर के समय आप किसी भी अथॉरिटी को लिखो बच्चों, हमेशा पैराग्राफ 2-3 पैराग्राफ में शॉर्ट, एक पैराग्राफ 3-4 लाइन का बनाया वहीं करा, सेकंड पैराग्राफ फिर 2-3 लाइन का बनाया उसको स्टॉप कर दिया, थर्ड पैराग्राफ बनाया 3-4 लाइन का बस। यानी एक लेटर में कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ, एज आपका मैटर जितना है
उसको 2 या 3 पैराग्राफ में डिवाइड करके ही लेटर में आप राइट करेंगे। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे की तरह ये नहीं हो कि फर्स्ट एग्जाम फर्स्ट से लिखा और लास्ट तक लिखते चले गए, मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। तो हमेशा आपको क्या करना है बच्चों, आपको हमेशा जो है पैराग्राफ में ही मेन बॉडी राइट करनी है। जो भी वॉट एवर द मैटर इज वो आप सबको पैराग्राफ में 1 2 3 यानी कि एक लेटर में कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ होने जरूरी है। 2-3 लाइन की पैराग्राफ बनाइए, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर दीजिए। 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ होगा, फिर आप स्टार्ट कर दीजिएगा, और बाकी सब जो है बच्चों उसी के हिसाब से आप करिए। आपके 8 में से ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर आप गेन करेंगे। जैसे मैंने अभी आप लोगों के सीनियर्स को भी पढ़ाया था, उनके भी बहुत अच्छे 36 40 के लगभग मार्क्स आए हैं, तो आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि आप जो है बच्चों इसी के हिसाब से राइट करेंगे। जो जो चीजें, क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर है हमारा, जो ये हमारे स्ट्रक्चर है, इनके बेस पर भी बच्चों आपको मार्किंग डिवाइड होती है कि कौन सी पॉइंट की कौन सी मार्किंग है। इसका मान लीजिए लेटर की मेन बॉडी के 3 पॉइंट, अगर 1 नंबर का ऐसे तो 1 2 3 5 जो लेटर है आपका, तो 1 2 3 4 5 का जो लेटर है वो इस तरह से डिवाइड होते हैं। एग्जामिनर जो है हर फॉर्मेट में हर पॉइंट का जो आपका पैराग्राफ है उसके पॉइंट के हर पैराग्राफ के नंबर आपको अलग अलग देते हैं, उसी के बाद में आपको टोटल मार्क्स मिलते हैं। तो आप इस बात का बच्चों बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि जिस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है लेटर आपको उसी स्ट्रक्चर में राइट करना है, चाहे वो चीजें लेफ्ट साइड की हो या चाहे वो राइट साइड की। अब आप कैसे काम करेंगे बच्चों को, सबसे पहले अब ये आज का तो बस आपका ऑफिशियल लेटर इसलिए वीडियो में इतना ही होगा। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में अब आपको क्या करना है बच्चों, देखो एक चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जब नोटबुक बनाएंगे, आज मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन भी आपने देखा है, उसको आपने पढ़ लीजिएगा। अब फर्स्ट चैप्टर में जो ऑफिशियल लेटर का स्ट्रक्चर है और उसके जो पॉइंट्स है मैंने आपको बता दी, उनको डिटेल इनका टॉपिक भी लिख दे कि किसमें क्या करना है। ये ऑफिशियल लेटर का ही स्ट्रक्चर है, किसी और का नहीं है। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि ऑफिशियल लेटर का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा और इसके पॉइंट आपको ऐसे करने। अब आप वर्क कैसे करेंगे, नोटबुक बनाएंगे, रजिस्टर, जो अभी से आप रजिस्टर स्टार्ट कर दीजिएगा। फर्स्ट वीडियो मतलब जो भी वीडियो से है, आप जैसे आपका चैप्टर आज स्टार्ट हुआ है, 3rd वीडियो है आपके लिए, तो इसमें आप क्या करेंगे, बस आप रजिस्टर ले लीजिएगा एक, ठीक है ना। चाहे आप दोनों ही साइड चाहे वो 1 साइड प्लेन ले लीजिएगा, स्ट्रक्चर बनाने में आसान है, नहीं तो आप लाइनिंग वाला भी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ साइड लाइनिंग हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप कैसे करेंगे, फर्स्ट चैप्टर का वर्क कैसे करेंगे। अभी क्वेश्चन नहीं आए, अभी एक्सरसाइज नहीं आई, केवल आपको करना क्या है, आज का जो आपका वर्क है, होमवर्क जो है, जो भी कुछ आप घर में बैठे काम कर रहे हैं, आप करेंगे कैसे। नोटबुक ली, सारे इंडेक्स फिल कर लिया आपने किसकी बना रहे, आप फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था उसकी मेन पॉइंट्स आपको ऑफिशियल लेटर कौन सा थे वो पीसी की बुक में है। जो मैंने ऑफिशियल लेटर में आपको बताया था कि वो जो पीसी की बुक में आपने पढ़ा था, जो हमारे 6-5 आपके चैप्टर देखे कम्युनिकेशन में, देखिए पूरा पैराग्राफ एज इट इज इस बुक में प्रिंट है। तो मैंने इसलिए फोटो नहीं भेजी थी क्योंकि वो एज इट इज आपकी पीसी की बुक में है, पीसी की बुक आपके पास होगी। उसमें से बिजनेस लेटर कौन से हैं, ऑफिशियल लेटर कौन से हैं और ऑथर लेटर, फ्री एक्सप्रेशंस कौन से हैं, वो सारे राइट कर लीजिएगा 16 के 16, और हिंदी में आपको वीडियो में बता रखा है इसका मतलब क्या होता है, वो लेटर्स राइट कर लीजिएगा। फिर फर्स्ट चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें पहले क्या बनाएंगे, ऑफिशियल लेटर फर्स्ट चैप्टर, और उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिशियल लेटर, स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद में 1 2 3 पॉइंट को डिटेल करेंगे, यानी कि फर्स्ट पहले आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, स्ट्रक्चर के बाद नीचे आप स्ट्रक्चर बनाने के बाद वर्क कैसे कर स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ब्लॉक नंबर 1 क्या है, इसका मतलब इसमें आप क्या राइट करेंगे, सेकंड ब्लॉक में आप क्या राइट करेंगे, थर्ड ब्लॉक में आपको क्या राइट करना है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो आप राइट करेंगे। आज आपका वर्क यही होगा, स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑफिशियल लेटर का, और उसके ब्लॉक में ब्लॉक बना लीजिए, बड़े बना लीजिए, उसी में लिख दीजिएगा, या अलग भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लर्न करना है बहुत अच्छी तरह से, माइंड में इस चीज को सेट करनी है, तो आप ब्लॉक बड़ा बनाइए और एमओएम के आप बिल्कुल ब्लॉक अच्छी तरह से बनाएंगे, ये नहीं कि आप ब्लॉक टेढ़ा मेढ़ा बना देंगे, बिल्कुल पेंस आप स्केल से बनाइएगा, बड़े बड़े ब्लॉक बना लीजिएगा, और उसी ब्लॉक के अंदर आप लिख दीजिएगा ऑफिशियल लेटर्स स्ट्रक्चर। फर्स्ट ब्लॉक
में फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, सेकंड ब्लॉक में क्या लिखना है, उसी तरह से उन्हीं स्ट्रक्चर में आप वो मेन पॉइंट्स लिखते चले जाइएगा, पूरा स्ट्रक्चर बना के उन्हीं के अंदर लिख दीजिएगा इसमें क्या लिखना है। आपको इससे क्या होगा कि आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा और इसके क्या क्या पॉइंट है वो भी आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से वर्क करना है, ठीक है। तो आज का बच्चों आपका इतना ही वर्क है। आप इतना स्ट्रक्चर जितना भी मैंने आपको बताया तो ऑफिशियल लेटर आप जो है राइट करेंगे। मैं पिक्चर अभी आपको भेज देती हूँ, उसके बाद में वीडियो से पहले हो सकता है वीडियो थोड़ा लेट मिले लेकिन वीडियो से पहले पिक्चर भेज देती हूँ आपको, तो क्या आप काम कर लीजिएगा। जैसे भी होगा आपको मिलेगा आपके ग्रुप पे और आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो ग्रुप में ही मैसेज कर दीजिएगा या फ़ोन नंबर भी है, आप फ़ोन नंबर से भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट मतलब कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो फ़ोन करके ही पूछ लीजिएगा, कि ग्रुप में तो और सबके पढ़े होते पता नहीं चल पाता कि कौन सी मैडम को कौन सा किसके लिए क्या मैसेज है, या नेम करके टाइप करिएगा मैसेज, ठीक है ना। इससे मेरे को चीज़ क्लियर हो जाएगी आगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।